अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है, उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, सब खुशबाश होंगे। ऐसा ना करो बेटा, इसको अंदर ले जाओ। मैं लगी हूँ आज काटने सूट। जिस दिन से श्रिंक किए थे उस दिन से मुझे ज़ुकाम हुआ था। आपको मेरी आवाज़ से भी पता लग रहा होगा। तो मेरा भी ठीक नहीं हुआ, मेरे साथ ही मेरी वजह से मूसा कह रही हूँ, अम्मी को और ईसा को भी हो गया। तो आज फिर कुछ मेरी तबीयत बेहतर है, तो मैंने सोचा चले मैं सूट भी काटती हूँ। सूट काटने के बाद फिर मैं आपके साथ ये पार्सल भी ओपन करूँगी। उस दिन से मैंने ओपन नहीं इसको किया, मैंने सोचा था मैं आपको ही दिखा के साथ आपके ओपन करूँगी। तो इंशाल्लाह फिर मैं इसके बाद इसको ओपन करती हूँ। कहीं मत जाइएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, शेयर भी सबके साथ करें। ईसा बेटा प्लीज़ थोड़ा सा इधर उधर हो जाओ, मम्मा को कपड़े काटने दो। चलें जी, मैं सूट काटती हूँ। मेरा ना स्टैंड टूट गया, नहीं तो मैं स्टैंड लगा के आपके सामने ही काटती। अभी मैंने सोचा ये सूट पहले काटती हूँ। एक सूट काटने के बाद तो मैंने सोचा चलो दूसरा भी साथ ही काट लेती हूँ। और यकीन माने ब्रांड का तो कपड़ा मतलब लोकल तो समझ आता है, कम है ही है। पूरे सूट में ना जोड़ इतने डाल के ना, तो ये कपड़ा बचा है थोड़ा सा। बेटा वेट करो मामा जी। अच्छा ब्रांड में ये कह रही थी लोकल तो चले, इस लोकल सूट में तो समझ आती है, लोकल कपड़े घट होंगे। साढ़े वर्गे स्मार्ट बंदे दे बनने जरा औखे हो जाते कपड़े। ये देखें बाजुओं में जोड़, अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे ये कपड़े देख के हंसी आ रही थी, किसमें से मैंने सोचा चलो ये भी काटती हूँ। और ये इसका है अपना खाड़ी का, और इसका भी कपड़ा इतना को कम है ना, इसके भी जोड़ शोड़ ही डलेंगे। तो चलें काट रही हूँ। क्या अम्मी की सोच रहे हो? अम्मी ने हाथ खड़े करते हैं। BILIAN। हाँ जी अम्मी। चलें जी, फाइनली मैंने कितना शुगर लगे कपड़ा कटाया जाए थलो, तो मेरा मुंह बेकर डाला होना है। कर दिया मैंने, सूट काट लिए अपने। अच्छा लोकल मैं लेके आई थी 1800 का सूट, और खाड़ी का जो था उसका कपड़ा बेशक कम था, लेकिन उसका बार इतना खुला था कि मेरा सूट आराम से बन गया। और खाड़ी का जो 2 पीस था वो मुझे 1999 में मिला था। मतलब 1800 2000, सिर्फ 200 रुपये ज़्यादा था उसमें, और मेरा सूट सही बन गया। और मैंने अब तौबा की है कि मैंने लोकल कपड़ा नहीं लेके आना। चलें जी, आ जाओ फिर, ताड़ी भी बारी आ गई खोलन दी है। कितना टाइम हो गया आए हुए, कितने दिन ही हो गए आए हुए। मसरूफियत की वजह से मैं खोल ही नहीं सकी इनको, मैं देख ही नहीं सकी। अच्छा जी, इसकी डिटेल आप ये देख लें। सिल्क, और इसकी प्राइस है 6350। और ये है जी लाइट कलर, वो ब्लैक एंड मरून है, और ये लाइट कलर का है बेबी पिंक सा, और इसकी प्राइस है 6150। ये आई थिंक नेट पे है। चले मैं ना खोल के आपको दिखाती हूँ इसको। चले जी, ये देखें मैंने ना सारा बिछाया है इसके ऊपर तिल्ले की, और ठहरे ये कुछ ऐसी कढ़ाई है। लेकिन साथ इन्होंने जो शलवार का कपड़ा दिया ना, वो बड़ा ही बेकार सा कपड़ा है। मैं ऐसा करूँगी, शलवार ये शमीज़ लगाऊंगी और इसके साथ शलवार का न्यू कपड़ा लूँगी। हाँ अच्छा, ये इसका साइड पैनल है, साथ में पास करके भी दिखाती हूँ। मैंने कहा एक दफ़ा दूर से दिखा दूँ। ये इसके साथ बॉर्डर अलग से मिला है, ये 4 मीटर बॉर्डर है आगे और पीछे के लिए, और चाकू के भी ऊपर लगा हुआ है। इसकी मैं तस्वीर भी आपको दोबारा दिखा देती हूँ। इसकी जो बैक साइड है, एक सेकेंड, ये देखें जी, कुछ इस तरह की इसकी कढ़ाई है। खूबसूरत है वैसे ये सूट ना, नेट का सूट है और प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। और इसकी जो बैक साइड है वो ये है, ये देखें, ये सारी बूटी इसके ऊपर कढ़ाई हुई है। बैक साइड में आपको कुछ ऐसे करके दिखा देती हूँ, फ्रंट उठा के ना। ये लें जी, ये है इसकी बैक साइड। अब मैं इसके आपको बाजू दिखाती हूँ। असल में मैंने कपड़ा इसीलिए बिछा लिया था ताकि, क्योंकि ये नेट है, इसका पता नहीं चलना था वैसे ही।
जो इसकी सूट की इसकी ग्रेस है ना, बड़ा खूबसूरत माशाल्लाह सूट है। वैसे सिर्फ शलवार का कपड़ा एक तो दिया उन्होंने, सिर्फ 1.25 मीटर कपड़ा है। ये देखें, ये बस ये कपड़ा है शलवार का, मतलब ना लंबी बंदी का बन सकता है ना थोड़ी हेल्दी बंदी का बन सकता है। हेल्दी का तो बिल्कुल ही नहीं बन सकता, अगर लंबा बंदा है स्मार्ट है तो उसका भी नहीं बन सकता ये ट्राउज़र। तो इसलिए इसको मैं एज आ शमीज़ इसकी स्लिप जो है ना वो यूज़ करूँगी, और इसको मैं इसकी शलवार मैं नहीं लेके आऊँगी। ये देखें जी, ये जी फुल कढ़ाई है बाजू के ऊपर। प्यारा है माशाल्लाह सूट, नाच। और इसका दुपट्टा, सॉरी दुपट्टा तो मैं दिखाना ही भूल गई। दुपट्टा है जी शिफॉन का, ये देखें, ये शिफॉन है। मैं पास करके दिखा देती हूँ। अच्छा, इनके कपड़ों का ना सिस्टम कुछ ऐसा है कि अब अगर आप ये अच्छा सिला हो ना दर्जी से, इसके आसिम जोफ़ा के कपड़ों की जो स्टिचिंग है ना, सारी बात स्टिचिंग पे आ जाती है कि स्टिचिंग अच्छी की हो ना। जैसे कि ये देखें, एक सेकंड में आपको ये देखें, इन्होंने पैच के साथ ना नीचे ये देखिए पांचे पे भी डिज़ाइनिंग सिल्वर उसकी की हुई है, और इसकी हाँ इसको थोड़ी सी लेस लगा के ये देखिए ये जो टुकड़ियाँ लगाई हुई हैं इसके ऊपर भी उन्होंने तिल्ले वाली जो छोटी सी डोरी नहीं होती वो लगा के इसका किया है। इसका सारा आसिम जोफ़ा के कपड़ों का ना सारा कमाल ही स्टिचिंग पे आके रुक जाता है। अगर ये सिलाई अच्छे हुए हो ना, तो बजाय आपने जो 30-35 हज़ार का सूट लेना है ना, तो आपका ये सिलाई हो के ना अगर दर्जी से मैं सिलवाऊंगी ना तो वो 3,000 3,500-4,000 सिलाई ले लेगा मेरे ख्याल में इस सूट की, रेशमी सूट की। मतलब 10,000 के अंदर अंदर आपका एक खूबसूरत सूट सिलाई हो जाता है। अगर इसके साथ सारी चीज़ें वगैरह मैं लेके आऊँ ना, पैसे डाल के अगर 12 तक भी काम पहुँच जाता है ना, अगर कुछ और इसको फैंसी करना हो तो सही रह जाता है शादियों के लिए। क्योंकि अगर हम कोरे धब्के वाला काम करवाते हैं, यकीन माने वो पहने ही नहीं जाते। एक दफ़ा पहन लिया, 2 दफ़ा पहन लिया, वो इतने महंगे एक तो बनते हैं 40-40 हज़ार 50-50 हज़ार के नॉर्मल सादे थोड़े से काम वाले सूट बनते हैं। बहुत ज़्यादा काम अगर आपने करवाना हो तो फिर तो चले अलग बात है। लेकिन अगर आपके किसी रिश्तेदार की शादी है ना, तो फिर सबसे बेहतरीन चीज़ है कि बंदा इस तरह के कपड़े पहन ले। वैसे मैं तो अपने भी किसी शादी में यही प्रेफर करूँगी कि आपके क्लोज कोई रिश्तेदार, मतलब जैसे बहन भाई की शादी है ना, इतने महंगे पहनने का फ़ायदा नहीं है। इतनी वो फजूल खर्ची जाती है ना वो कपड़ों में, क्योंकि वो पहने ही नहीं जाते, वो बिल्कुल ही नहीं पहने जाते। तो बेहतर नहीं उन्हीं पैसों में आप 2 सूट बनवा लें तो बेहतर है कि ये वाले सूट ज़्यादा बेहतर होते हैं। क्योंकि हम आपको पता औरतों का ये मसला भी होता है, एक फंक्शन पे पहना है, ये घरों में तो हम पहन नहीं सकते ना, हम ये बाज़ार में जाते पहन सकते हैं। अगर किसी पार्टी पे मतलब कहीं खाने पे बाहर जा रहे हैं तब भी ये नहीं पहन सकते, तब भी ये लगता है अल्लाह ये तो बड़ा ही ओवर लग रहा है, बहुत फैंसी लुक दे रहा है। तो फिर ये पहनने ही शादियों पे जाता है, या कोई भी ईद वगैरह हो, बहुत कम जिन लोगों ने बहुत बाहर अंदर आना जाना हो तो तब वो पहनते हैं इतने फैंसी कपड़े। तो फैंसी कपड़े आपको पता पहने नहीं जाते, इसलिए मेरे ख्याल में आसिम जोफ़ा ना सबसे बेहतरीन ऑप्शन है कि आपको सस्ते पैसों में कम पैसों में चीज़ दे देता है, कढ़ाई वाली, फुल कढ़ाई वाली। चलें, एक सूट तो मैंने खोल लिया, अब मैं दूसरे सूट को भी सेम ऐसे ही ना सीधा पदरा करके तो आपको दिखाती हूँ। चलें जी, इसको तो मैंने ना सही वो बिल्कुल खिलूर के, क्योंकि इसके साथ एक्चुअली ना पैनल्स नहीं थे, तो फिर मैंने एक ही दफ़ा सारी शलवार खोल के ना, शलवार का कपड़ा इन्होंने इसका भी 1.25 मीटर दिया। अब देखें उसी ब्रांड का कपड़ा है ये, उसका कपड़ा थोड़ा था, वो भी 1.25 मीटर था, ये भी 1.25 मीटर है, लेकिन इसका बर खुला है ना, चौड़ा है, तो ये शलवार बन जाएगी। ये सिल्क की इन्होंने शलवार दी है, ये देखें डल सिल्क इसको कहते हैं। ये है जी इसका दुपट्टा सूट का, दुपट्टे पे कढ़ाई ये देखें तिल्ले की और साथ सितारे लगे हुए हैं। ये है इसका गला, ये मुझे लगता है जिसको ये गले को चाइनीज़ स्टाइल वाला गला भी हम ही कहते हैं ना इसे, पता नहीं इसको क्या कहते हैं, नहीं अंदरखा स्टाइल भी कह सकते हैं। इसकी बैक साइड जो है बिल्कुल प्लेन है, और ऐसे ही इसके चाक पे ये वाला ये पट्टी जो उन्होंने दी है ये वाली आएगी, और ये पैच ऐसे नीचे आएंगे, और ये इसके उन्होंने बाजू दिए हैं। और इसकी कढ़ाई मैं आपको पास से करके दिखाती हूँ, ये देखिए ये इसके पैच की कढ़ाई है, नीट है।
अब इसके अंदर साथ गोल्डन कलर की गोटी छोटी अटैच होगी, उसमें सिल्वर होगी, इसमें गोल्डन होगी, और इसकी लुक इतनी खूबसूरत आएगी ना, सिल के इसकी भी लुक बहुत ही अच्छी आएगी। और ये भी बड़ा लग्जरी सी लुक देगा सूट ये भी। ये देखें, बिल्कुल ऐसे ही मैं समोसा लेस लेके आऊँगी इसके साथ लगाने के लिए, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। दुपट्टे को किरण नहीं जिसको कहते हैं वो लगी हुई है, लप्पा किनारी भी इसको कहते हैं, किरण भी कह देते हैं, अपनी अपनी ज़ुबान है, जो मर्जी कही जो। इसके साथ शमीज़ लानी पड़ेगी और ये भी मैं अब दर्जी को ही दूँगी सिलाई के लिए। उम्मीद करती हूँ ये कपड़े आपको पसंद आए होंगे। अब मैं देखती हूँ शाम को क्या बनाना पकाना है, उसका करती हूँ, फिर आपको वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। काफ़ी दिनों बाद डेली व्लॉग आ रहा है मेरा, तो पता नहीं क्यों काफ़ी दिनों बाद। असल में तबीयत नहीं सही थी, अम्मी की भी मेरी भी, नज़ला पड़ा हुआ था। अच्छा, इनके पैच सही खुले इन्होंने दिए थे। अब ये कपड़ा कोई कम नहीं दिया हुआ इन्होंने, तकरीबन कोई कपड़ा ये जो है ना, ये वाला बॉर्डर, ये वाला पैच, ये शायद इन्होंने मुझे दिया है, ये हाँ थिन वाला एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर, 3.5 मीटर ये दिया है इन्होंने मुझे। मतलब चाकों पे आगे पीछे मुझे लगता है ये लग जाएगा, है ना अम्मी, आगे पीछे दोनों तरफ लग जाएगा ना। अब ये मैं दर्जी से ही सिलवाऊंगी ताकि सेम एज इट इज़ सिल जाए। बाजुओं पे भी बल्कि लगा हुआ है। हाँ, अम्मी ने वाकई याद करवा दिया। इसकी कढ़ाई मैं एक दफ़ा फिर से आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि ना रोशनी की वजह से कुछ नज़र नहीं आ रही। इसकी कढ़ाई अच्छी हुई है, बुरी नहीं है। गला देखो। अम्मी जी ये पहले कपड़े सिले हुए हैं, नहीं तो अब वाले तो मेरे सही है ना। अम्मी हमेशा हमारी चीज़ों में गलतियां निकालने की पूरी कोशिश में होती हैं, क्योंकि हम अम्मी को कहते हैं तो फिर अम्मी बदले पूरे लेती हैं हमारे साथ। आपकी भी अम्मी ऐसे करती हैं, हमारी अम्मी तो भाई हमारे साथ बदले लेती है। हमने अगर कोई बात कह दी ना, फिर अम्मी ने वो नुक्स हमारे अंदर ढूंढना, तो भी हम आपकी औलाद हैं, आपके वाले नुक्स तो हमारे अंदर आने ही आने हैं। तो मैं तो अब बनाने लगी हूँ खाना। कपड़े वगैरह सारे मैंने इकट्ठे कर दिए हैं, जो जो काटे हैं और रख दिए हैं। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल उनको करूँगी स्टार्ट सिलाई करना। अल्लाह खैर ख़रीद का टाइम लेके आए। कल मूसा के स्कूल में भी जाना है, फ़ाइनल उनका रिज़ल्ट है। और यकीन माने मेरा कोई एक होता ना 0%, 1% भी मूड हो जाने का, मेरा ज़रा मूड नहीं है जाने को स्कूल में, ज़रा दिल नहीं कर रहा मेरा जाने को। इधर आलू काट के रखे हैं, आलू जी हमने पास्ते में हम डालते हैं। हाँ, रिकॉर्ड ही नहीं कर सकी, असल में मुझे कॉल आ गई थी मेरी कज़न की, तो उससे बातें शातें शुरू हो गई हैं। इधर पूरा पास्ता भी बस अपने आखिरी मराहल पे है, फटाफट बने। मुझे इतनी को गर्मी लग रही है ना, गर्मियों में कुकिंग करने का ज़रा दिल नहीं करता। बेचारी अम्मियाँ, अल्लाह ताला इनको खुश रखे हैं, अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती दे। अम्मियाँ बेचारी कितने काम करती हैं। जी पास्ता जो है, मैक्रोनी, सॉरी पास्ता नहीं, मैक्रोनी ऑलमोस्ट डन हो गई है। इधर हमारा जो ये भी तकरीबन पकने वाला ही है, बस आखिरी मराहल पे है ये भी। अब मैं ना धनिया बनाऊंगी, क्योंकि मैं फुली देसी टच देती हूँ। धनिया मुझे बड़ा ही पसंद है पास्ता के अंदर डालने के लिए, तो फिर इसको मैं मिक्स करके फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा, कलवंजी मैं भूल गई हूँ, कलवंजी मुझे एक्चुअली मिली नहीं, मैं कलवंजी भी डालती हूँ, मुझे बड़ी पसंद है। मूसा खाना खाने के बाद इंशाल्लाह आपको शेक बना दूँगी। इसको ये कि अब मेरे चावल नहीं बने, फुल उसका मूड ऑफ है। तो ये जिसकी फ़ाइनल लुक है, सही जूसी जूसी सा पास्ता है, बड़ा मज़ेदार बना है। आज ना मैंने लगता थोड़ा मेरे को स्पाइसी हो गया वा। अब ये ईसा खाएगा तो बताएगा, क्योंकि ईसा शौक से खाता है पास्ता। चलें जी, मैं खाने लगी हूँ, तुसी भी खा लो। एलो आ करो, हाँ चलो मज़ेदार सी। मूसा ने जी पास्ता फिर नहीं खाया, उसके लिए फिर बन रहा है इधर शेक। कहता मुझे मैंगो शेक बना दो। अच्छा, मैं जाने लगी हूँ वॉक पे, आप लोग शेक पी के आ जाना, ठीक है? मैं चलती हूँ, साइमा आंटी मेरा वेट कर रही है।